हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर 7। 1 से 6 तक के प्रश्नों की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रुपये 2401 दान में दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या, हमें कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें इसमें पता नहीं है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे माना कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर है x मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार ये क्या है कि दान की गई कुल राशि। ठीक है, दान की गई कुल राशि क्या है, उतनी ही राशि उन्होंने दान की है जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब कक्षा में विद्यार्थी x है तो दान की राशि भी क्या होगी, x होगी, x गुणा x होगी। ठीक है, हम लिखेंगे दान की गई कुल राशि। ठीक है, अगर विद्यार्थी की संख्या x है तो दान की राशि क्या होगी, गुणा x होगी। और ये किसके बराबर है, आपके पास राहत कोष में कितने रुपए दिए, 2401, इसके बराबर है। ठीक है, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या x की स्क्वायर बराबर है 2401। ठीक है, तो अब क्या है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर का हम वर्गमूल बताएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये x हो जाएगा, x बराबर है वर्गमूल 2401, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर का क्या है, हमने वर्गमूल बना दिया। अब इसकी क्या है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं हमने। ठीक है, तो ऐसे करते थे हम, अभाज्य गुणनखंड 2401 यहाँ लिखते थे और इस तरह से एक लाइन लेते थे। अब इसके क्या करने, हमने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। देखो यहाँ कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ये 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये कितने से होगा, 7 से होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, तो मतलब 5 से नहीं होगा। तो कितने से होगा, 7 से होगा। तो 7 दिए 21, 3 हासिल बची, हो गई आगे बना 30, 7 चौक 28, 2 हासिल बची, हो गई आगे बना 21, और 7 दिए 21, इतने से आएगा। और फिर से ये 7 से जाएगा, 7 7 चौक 28, 28 4 32, 2 34, 6 हासिल बची, यहाँ बना 63, तो 7 9 कितने होते हैं, 63, ये 49 बना। और किससे जाएगा, 7 से ही जाएगा, 7 7 है 49, इस तरह से गया। अब किससे जाएगा, 7 एकम 7। तो x बराबर है, x के बराबर क्या है हमारे पास, देखो एक जोड़ा हमारे पास ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वर्गमूल 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसे लिख सकते हैं हम, इसका जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, तो हम इसको वर्गमूल से बाहर लिख सकते हैं ऐसे, 7 गुणा 7, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि ये कैसे बाहर आया, तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाली है। ठीक है, तो x बराबर है 7 गुना 7, तो 7 7 कितना होता है, 49। ठीक है, ये x आ गया हमारे पास। x क्या थी, कुल विद्यार्थी। तो हम लिखेंगे, इसलिए कुल विद्यार्थी 76 बराबर है कितने, 49। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमें बताने थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या
कितने हो गए? 49 हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 8 है जी। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें क्या है, एक पंक्ति में इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या, जैसे ये 5 पौधे लगाए गए। ठीक है, तो अगर इस तरफ 5 है तो इस तरफ भी 5, इस तरह से इस तरफ 5 पौधे लगाए तो इस तरफ को भी 5 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हम इसमें मानते हैं कि माना x पंक्तियां हैं। ठीक है, x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं। ठीक है, x प्रत्येक पंक्ति में x पौधे। ये देखो ना, माना x पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में क्या है, x पौधे हैं। ठीक है, इस तरह तो लिखेंगे हम, अतः कुल पौधों की संख्या क्या होगी। अब अतः कुल पौधों की संख्या। ठीक है, अगर इस तरफ x है तो इस तरफ भी x होगा, तो x गुना x होगा। ठीक है, तो बराबर है x गुना x बराबर कितने के, 2025 के। तो या हम इसको लिख सकते हैं x की स्क्वायर बराबर है 2025। अब इस वर्ग को हटा के हमें क्या, इसको वर्गमूल बनाना है। तो हम कहेंगे x बराबर है, ये वर्गमूल बनाया 2025। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब इसके क्या करते थे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये 2025 के अभाज्य गुणनखंड। देखो ये क्या है, विषम संख्या है तो इसमें 3 के पहाड़े से जाता है। तो हाँ, ये 3 के पहाड़े से जाता है। 3 एकम 3, 6 3 18, 18 2 20, 7 3 21। ठीक है, ये भाई हमारा 15, 5 3 15। तो इस तरह से बनेगा। फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6। ठीक है, 3 दूने 6, 7, 3 पंजे 15। फिर विषम संख्या तो फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दो 7 21। यहाँ से गई बना 15, 5 3 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 1 7, 5 15। अब देखो 3 से जाता है, अब ये 3 से नहीं जाता। अब 3 के बाद है 5 विषम संख्या, तो हम 5 से करेंगे इसको। 5 पंजे 25, अब 5 एकम 5। तो इस तरह से इसके गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर है रूट वर्गमूल 1 2 3 4, 4 बार 3 है, 1 2 3 4 और 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 गुना 5, तो एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर है 3 गुना 5। ठीक है, तो कितना आ गई, 3 3 9, 9 पंजे 45। हम तो इसका आंसर होगा 45 पंक्तियों में 45 पंक्तियों में 45 पौधे 45 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, अगर इस तरफ 45 पंक्तियाँ होगी तो इस तरह से भी 45 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका इसका
आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 9। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। हमें क्या करना है, इसमें एक वो संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या से हमारा 4 भी विभाजित होना चाहिए, 9 भी विभाजित होना चाहिए और कितना 10 भी विभाजित होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लसपा लेंगे। लसपा मतलब एलसीएम। यह था लसपा मतलब क्या होगा, LCM। ठीक है, जैसे 4 को भाग करूँगा इसे x से, ठीक है, 9 को भाग करूँगा x से और 10 को भी भाग करूँगा। मतलब ये जो संख्या दी है सब जो है एक ही संख्या से हमारा इसका भाग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं लिखता हूँ वो सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 को विभाजित करे वह इन संख्याओं का एलसीएम होगा। LCM होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, 4, 9 और 10 का। 4, 9 और 10 का। ठीक है, इससे पहले हमने एलसीएम लेना सीखा है, लेकिन उसमें क्या एक संख्या होती थी, इसमें क्या अलग अलग जो है 3 संख्या दी है अलग अलग। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना है हमने। इस तरह से करेंगे गुणनखंड, जैसे 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, लेकिन 9 के नहीं होते तो 9 को 9 ही लिखेंगे और 2 पंजे 10, ये भी जाता है तो इसको काट देंगे। उसी तरह फिर आगे 2 से ही जाता है, 2 एकम 2, 9 नहीं जाता है, 5 भी नहीं जाता है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, 195 आया। अब किससे करेंगे, देखो 3 से करेंगे, 3 से ये जाता है, 1 का तो 1 लिखेंगे, 3 3 9, 5 नहीं जाता तो 5 का 5 लिख देंगे। उसी तरह फिर 3 से जाता है, 1 का 1, 3 एकम 3, 5 का 5 लिखेंगे। अब क्या है, 5 है तो 5 से करेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, कॉमा 1 का 1 लिख देंगे, 5 एकम 5, तो इस तरह से बनेगा। फिर लिखेंगे हम 4, 9 और 10, ठीक है, का LCM बराबर है, कितना आएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुना 2 गुणा 3, 1 2, 3 भी 2 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना, 1 बार है। ठीक है, तो इन सबको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 और 36 पंजे 6 पंजे 30 का 0, 3 5 तिये 15, 16 17 18। ठीक है, 36 तिये 180 बनेगा। ठीक है, देखो अगर हम 180 को 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 180 को 9 से भी भाग कर सकते हैं और 180 को हम 10 से भी भाग करते हैं। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उदाहरण। ठीक है, देखो 6 तिये 18 आ जाएगा। ठीक है, इससे विभाजित हो जाएगा, 9 दूने 18 चले जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 10 से कम 10। ठीक है, 80 बन 10 अटे 80, ये भी चला जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कहेंगे कि ये जो है कितने का, लेकिन इसमें देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको हम अब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या भी बनाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या, मुझे इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, तो मैं लिखूँगा
वह पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या करूँगा, 180 को क्या करूँगा, 5 से गुणा कर दूँगा, ठीक है। 180 पंजे 500 और 95 का 0 4 5 4 9 900, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 9 भी मेरा 900 भी पूरा इससे विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह देंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसका लसाअ लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है, किसका लेना है, 8, 15 और 20 का, इसका एलसीएम लेना है। तो इस तरह से लेते हैं हम। पहले ये 2 से जाता है, 2 एकम 2 4 2 चौके 8, ठीक है। 15 2 से विभाजित नहीं होता तो 15 का 15 लिखेंगे। 20 हो जाता है, 10 दूने 20 और 2 से जाता है 2 दूने 4, 15 नहीं जाएगा तो 2 पंजे 10, ये इस तरह से जाएगा। फिर 2 से जाता है 2 एकम 2, 15 का 15 और 5 का 5 लिख देंगे। अब कितने से जाएगा, देखो अब पहले हम 3 से जाएगा, 1 का 1 लिखेंगे, 3 पंजे 15, 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है। अब कितने से जाएगा, 5 से ही जाएगा, 1 का 1 लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इस तरह से जाएगा। तो अब इसमें लिखेंगे हम, देखो इसका जोड़ा बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है और इसका नहीं। 3 संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो मैं लिखूँगा, सॉरी 18 नहीं है, 8, 15 और 20, ये 3 संख्या थी मेरे पास। इसका LCM बराबर है, कितना है मेरे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इसका जोड़ा बन रहा है लेकिन इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब के साथ इसके साथ 1 2 गुना करना पड़ेगा, इसके साथ 3 और इसके साथ 5 को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए बराबर है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करते थे हम, इसका जोड़ा है तो इसका भी मेरे पास जोड़ा चाहिए, इसका भी जोड़ा चाहिए और इसका भी जोड़ा चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर 1 2 और गुणा करेंगे, इसमें 1 3 और ऐड करेंगे और इसमें 1 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इसको 2 गुणा 2, ये जोड़ा तो है मेरे पास, ठीक है। तो अगली संख्या है 2, तो इसका जोड़ा मुझे चाहिए तो 1 और 2 से गुणा कर दूंगा मैं इसे। फिर अगली संख्या 3 है तो इसका जोड़ा के लिए एक संख्या 3 से गुणा कर दूंगा। फिर 5 भी मेरे पास एक है तो 1 और 5 से गुणा कर दूँगा, इसका भी जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इन सबको क्या है, मुझे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं करूँगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, ठीक है। और 16 तियाँ, तो देखो 16 तियाँ 6 तियाँ 18 का 8 रहेगी 1 3 एकम 3 और 1 4 48, इस तरह से करूँगा। फिर 48 को और 3 से गुणा करूँगा, 3 8 24 का 4 हंसलाए 2 4 3 12 और 13 14, 144 होगा। 144 को 5 से करूँगा या 5 5 25, इन दो को 25 से कर लूँगा, ठीक है। 5 चौके 20 का 0 हासिल रहेगी 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हासिल रहेगी 2, 5 एकम 5 और 2 7, इस तरह से बनेगा। फिर 4 दूने 8, 4 दूने 8, 2 एकम 2, ठीक है। 0 8 2 10 का 0 हासिल रहेगी 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल रहेगी 1 2 और 3 3600। तो कितना आएगा 3600, और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो
शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। धन्यवाद।